हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया के लिए, तो आपको अभिक्रिया दे रखी है एक्स की, एक्स है इसका सूत्र है C2H6O। उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप कॉपर के साथ 573 केल्विन तापमान पर, जिससे आपको ए प्राप्त हो रहा है। फिर ए की अभिक्रिया करा रहे हैं आप AgNH3 का होल ट्वाइस 2 प्लस यानी कि एक सिल्वर एमीन संकुल से, जिससे आपको क्या प्राप्त, सार की उपस्थिति में, जिससे आपको सिल्वर दर्पण प्राप्त हो रहा है, रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है। फिर क्या करोगे आप, उसको क्षार की उपस्थिति में गर्म कर रहे हो तो आपको प्राप्त हो रहा है वाई। और फिर क्या कर रहे हैं आप, इसकी एक ही रिएक्शन करा रहे हैं आप NH2NH C डबल बॉन्ड NH2, जिससे आपको प्राप्त हो रहा है Z। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपके देखिए सिल्वर दर्पण दिखाई देता है, तो आपको A, X, Y और Z को आप पता लगाना है क्या क्या होंगे। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में अलग अलग विकल्प दे रखे हैं A, B, C और D के संगत, तो आपको A, X, Y और Z का पता लगाना है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको दिए गई जो अभिक्रियाएं उनके आधार पर A, X, Y और Z का पता लगाना है। तो ए एक्स वाई और जेड का आपको पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, ए एक्स वाई और जेड का पता लगाना है कि ए क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, जेड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में जो जो अभिक्रियाएं दे रखी है, एक बार हम उसको वापस से लिख लेते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखा है। तो प्रश्न के हिसाब से आपको बोला है कि एक्स का सूत्र होता है C2H6O। तो एक्स दे रखा है C2H6O, इसको गर्म किया जाता है कॉपर के साथ 573 केल्विन तापमान पर, जिससे आपको ए प्राप्त होता है। पर वो क्या कर रहा है आपके, देखिए आपके जो सिल्वर अमीन संकुल होता है उसके साथ में क्या कर रहा है, ये परीक्षण दे रहा है, रजत दर्पण परीक्षण दे रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके सिल्वर संकुल के साथ में रजत दर्पण परीक्षण कौन देता है, ये देते हैं एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, तो इस आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि आपके जो ए होगा ना, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपके एल्डिहाइड। तो देखिए एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं कि कॉपर को 573 केल्विन तापमान पर किसके साथ में गर्म किया जाए कि आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाए। देखिए जब आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि C2H5OH होता है आपके। जब आप इसको गर्म करेंगे कॉपर के साथ 573 केल्विन तापमान पर, तो आपको प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है, CH3CHO। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो आपके C2H5OH है वो है आपके X और CH3CHO है आपके A। तो अब आपको आगे बोलना है कि जब ए की रिएक्शन कराई जा रही है क्षार की उपस्थिति में, उसको गर्म कराया जा रहा है, तो आप देखेंगे क्षार की उपस्थिति में ये कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं। तो क्षार की उपस्थिति में क्या दिखाते हैं, देखिए आप सभी लोग जानते हैं क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन दिखाते हैं, जो आपके कार्बोनिल यौगिक कभी होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 क्या हो जाएगा, CH3C। तो ये क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, अल्फा स्थिति से इसके हाइड्रोजन निकल जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं आप COOH, यहाँ से आ जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ करके कुछ इस प्रकार की यौगिक बनाते हैं, आप देखेंगे। तो क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद कुछ इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ से तो एक OH निकल जाता है, फिर यहाँ से एक गैस निकल जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से जल का निष्कासन होने के बाद तो CH3, C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जाएगा COOH। तो एक इस प्रकार का यौगिक प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला जो यौगिक है ये क्या बता रखा है, ये बता रखा है आपको Y। तो जो हमारा Y हो जाएगा वो आ जाएगा, क्या जाएगा आपके CH3, C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये तो आ जाएगा आपके Y। अब Z दे रखा है, Z क्या होगा, देखिए आप सभी लोग जानते हैं जब आपके एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है कुछ इस प्रकार से सेमी कार्बेजाइड से, तो आपको क्या प्राप्त होता है, सेमी कार्बेजोन प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं एल्डिहाइड क्या करती है, इनके साथ में योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन और इसके क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। तो C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ से क्या होता है, जल का निष्कासन हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से क्या हो जाता है, तो सेमी कार्बेजोन आपको प्राप्त हो जाता है कुछ, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3C, यहाँ से क्या हो जाएगा, जल का निष्कासन हो जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर जाएगा देखिए आपके NH2 और ये आ जाएगा CONH2। तो ये आ जाता है आपके सेमी कार्बेजोन। तो विकल्प Z तो ये आ जाएगा, देखिए X आपने पता लगा लिया। देखिए X क्या था आपके, X था आपके देखिए एथेनॉल C2H5OH। और आप देखेंगे A क्या प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था आपको एक एल्डिहाइड जिसका सूत्र था CH3CHO। और आप पाएंगे Y क्या था आपके सामने, Y की संरचना थी CH3C डबल बॉन्ड CHCOH। और जो आपके Z था, Z भी आपके एक सेमी कार्बोजन प्राप्त हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से बताना X Y Z क्या प्राप्त होगा। तो ए तो क्या आ रहा है आपके, देखिए ए आ रहा है वो है आपके, ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है आपके एथेनॉल। और एक्स क्या आ रहा है आपके, वो आ रहा है एथेनॉल। तो देखिए एक्स है एथेनॉल, ए है एथेनॉल। और बाय क्या था, बाय यहाँ पर दे रखा है आपके, बाय दे रखा है आपके ब्यूट 2 इन एल। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बाय का नाम है, हमने यहाँ पर नामकरण नहीं किया था, तो उसका नाम देख लेते हैं वाई क्या है।
तो आप देखेंगे ब्यूट टू इनएल दे रखा है इन्होंने, वाई का नाम देखिए ब्यूट टू इनएल, तो ये तो नहीं है। जब आप इसका नामकरण करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा मैथ एथ प्रोब्यूट। तो 2 नंबर पर क्या लग रहा है, इस पे इन लग रहा है, और 1 नंबर पर क्या है, एल, तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूट टू इन वन एल। तो ब्यूट टू इन बने लग जाएगा आपके वाई। और जेड क्या जाएगा, जेड जाएगा सेमी कार्बोजोन, के भी सेमी कार्बोजेड के साथ में इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं ये आ जाएगा आपके एथेनल एक्स एथेनॉल, वाई ब्यूट टू इन एल, और जेड आ जाएगा सेमी कार्बोजोन। तो हमारे दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प सी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।